सभी दर्शकों को प्रणाम, राम राम, नमस्ते। आज हम भाग संख्या 2 में देखेंगे औरंगा जलाशय परियोजना के बारे में। जो पिछले भाग में हम बताए थे कि औरंगा जलाशय परियोजना के बारे में हम कुछ वर्णन किए थे, कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा और फिर इसका उद्गम स्थान बताए थे और फिर कहाँ पे बांध बनेगा ये वर्णन किए थे। और आज हम उसी कहानी को बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि औरंगा जो नदी है उसके बांधने के जो कार्यक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ा और इसको वर्णन को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ये नदी को बांधने का जो बांध हम बताए थे, जो ऊंचाई बताए थे, लंबाई बताए थे, ऊंचाई जो भी बताए वो 54.36 मीटर ऊंचाई था ये इसका, और लंबाई हम बताए थे 3280.36 मीटर। अगर फीट में देखा जाए तो बहुत लंबा जाएगा। एक तरफ पलामू किला है, दूसरे तरफ यहाँ पलामू किला है और पलामू किला के बाद औरंगा नदी के बाद सलैया, चेतमा, तुमगड़ा और पिपरा है। पिपरा रानी पहाड़ी तक ये दूरी है, पलामू किला से यहाँ तक की दूरी। अब जो विभाग ने जो हम कल बताए थे विभाग की क्या कर रहा है, क्या क्या काम किया, उपायुक्त पलामू, वन विभाग बेतला और सिंचाई विभाग, ये तीनों मिलकर ये एक प्रस्ताव जो बनाए, संबंधित विभाग है प्रस्ताव को तैयार किया और विभाग को भेज दिया। विभाग बिहार सरकार को भेजा होगा, विभाग फिर से उसे दिल्ली सरकार को यानी भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार के भेजने के बाद वहां पे 1973 में जो मैं बताया हूँ 1973 में भारत सरकार को पेश किया और पेश करने के बाद वो जो कार्यक्रम है वहां पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और योजना आयोग भारत सरकार के तकनीकी परीक्षण के बाद प्रशासनिक स्वीकृति सिंचाई विभाग बिहार सरकार को सौंप दिया। ये बिहार सरकार को सौंप दिया 1973 और 74 में ये काम चला और ये 18/10/1974 को प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया गया कि ये बांध बनाया जाए। ये सरकार के स्वीकृति दिया गया 74 में, 18/10/1974 को ये स्वीकृति मिल गया कि अब ये बांध बनेगा। पहले 66-67 के अकाल के बाद योजना बनाया गया और योजना की स्वीकृति 74 में मिल गया और 74 के बाद ये बांध बनाने का पूरा खाका तैयार किया गया और इसी को बांध को पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार करने का ही नाम दिया गया औरंगा जलाशय परियोजना। आज हम इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। के लिए सभी को जोहार, नमस्कार।